बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये चंद यहाँ पर अंग्रेज़ी जोक जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि आप अंग्रेज़ी सीखकर इन जोक्स को इस्तेमाल कर सकें अपनी कन्वर्सेशन में और दोस्तों के साथ गपशप करने में। अगर कोई जोक आपको सुनाता है तो उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा तजर्बा हासिल करने के लिए किस तरह के होते हैं और ख़ासकर अंग्रेज़ी जो है वो जोक्स किस तरह के होते हैं। टीचर pointed with his ruler to a boy in class and said, "At the end of this ruler there is an idiot." Student said, "Which end, sir?" टीचर के पास पैमाना है, रूलर है। उसने क्लास में एक लड़के की तरफ रूलर करते हुए कहा, यानी बच्चे को कहने की कोशिश की स्टूडेंट को, एट द एंड ऑफ दिस रूलर देयर इज एन इडियट, कि इसके अगले सिरे पर, यहाँ पर पैमाने का सिरा ख़त्म होता है, यानी वो लड़का ही बेवकूफ़ है, इडियट बैठा है। स्टूडेंट सेड, विच एंड सर, यानी एक एंड तो सर के हाथ में था, तो स्टूडेंट ने आगे से जवाब दिया विच एंड सर, यानी इस एंड पे या शुरू वाले एंड पे। और इसी तरह ये जोक जो है वो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान है। डॉक्टर पूछता है अपने पेशेंट से, हाउ डिड योर 3 teeth break? हाउ डिड योर 3 teeth break? तुम्हारे ये 3 दांत कैसे टूटे? ये दांतों वाले डॉक्टर के पास पेशेंट गया है और डॉक्टर से पूछता है, हाउ डिड योर 3 teeth break? तुम्हारे ये 3 दांत जो हैं कैसे टूटे? पेशेंट, माई वाइफ मेड क्रैक ब्रेड। यहाँ क्रैक के 2 मानी है, कि कड़क, और एक ये जो झगड़ा हुआ वो क्रैक रोटी बनाई और इसके सिलसिले में दांत टूट गए, तो क्रैक डबल मानी में इस्तेमाल हुआ। माई वाइफ मेड क्रैक ब्रेड, और कड़क रोटी बनाई उसने। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यू वुड रिफ्यूज़ टू ईट, आपको इनकार कर देना चाहिए था खाने से, यू वुड रिफ्यूज़ टू ईट। तो पेशेंट ने कहा, यस आई रिफ्यूज़ड, मैंने इनकार ही तो किया है, उसके बाद ही ये 3 दांत टूटे हैं। कहानी घर घर की। What does a sign have to do with your being late? टीचर ने बच्चे से पूछा कि साइन की वजह से, साइन बोर्ड जो लगे होते हैं उसकी वजह से आप लेट क्यों हुए हो, क्या वजह बनी? द साइन सेड, साइन के ऊपर लिखा हुआ था, स्कूल हेड, आगे स्कूल है, गो स्लो। तो अक्सर सड़कों पे जिस जगह पर स्कूल होता है वहाँ पर साइन बोर्ड आम ट्रैफिक वाले लोगों से लगा होता है कि आगे स्कूल है, स्कूल हेड, गो स्लो, तो आहिस्ता चलिए। तो बच्चे ने कहा कि साइन बोर्ड की तरफ से देखकर वो आहिस्ता चला, जिसकी वजह से वो लेट हो गया। तो साइन बोर्ड ने उसको लेट कर दिया। एन ओल्ड मैन
An old man had 8 hairs on his head. He went to a barber shop. Barber in anger asked, "Shall I cut or count?" Old man smiled and said, "Color it." Life is to enjoy with whatever you have with you. An old man, जिसके सर पर 8 बाल थे, on his head, he went to a barber shop. वो नाई की दुकान पर गया, barber shop. Barber in anger asked, और बार्बर ने गुस्से में पूछा, Shall I cut or count? मैं इसको काटूं या गिनूं? Old man smiled and said, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, कलर इट, इसको कलर कर दीजिए. लाइफ इज टू एंजॉय विद वट एवर यू हैव. जिंदगी उसी से एंजॉय करनी चाहिए जो आपके पास है विद यू. उससे एंजॉय करो. बाल अगर नहीं है तो फिर क्या है, आर्ट कोई कलर करो. बॉय एक गर्ल से पूछता है, व्हाट्स योर एज? व्हाट्स योर एज? तुम्हारी उम्र कितनी है? वी गर्ल्स डोंट रिवील आवर एज टू बॉयज. और लड़की कहती है कि हम लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती. तो लड़का पूछता है, व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस? तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है? तो उसने आगे से जवाब दिया, लड़की ने, पूजा 1992, यानी 1992 की पैदाइश है उसकी, gmail.com. और उसको उसने ना बताते हुए भी बता दिया. ऐसे ही होता है, उम्र कभी छुपी नहीं रहती. वाइवा लेक्चर में लेक्चरर ने कहा, वाइवा में के दौरान, Shall I ask you 10 easy questions or 1 taught questions? क्या मैं पूछूं 10 आसान सवाल या वो सवाल जो मैंने पढ़ाया? स्टूडेंट, आस्क मी द taught one. जो आपने पढ़ाया है वो मुझसे पूछो. What comes first, day or night? पहले क्या आता है, डे या नाइट, दिन या रात? डे. स्टूडेंट ने जवाब दिया, डे. हाउ कैन यू एग्जैक्टली से दैट? और तुम सही जवाब ऐसे कैसे कह सकते हो? सॉरी सर, यू सेड यू विल आस्क ओनली 1 क्वेश्चन. आपने तो ये कहा था कि आप सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे. एक सवाल आपने पूछ लिया. सॉरी, आगे आप सवाल नहीं पूछ सकते. थैंक यू. वाइफ अपने हस्बैंड से, व्हाट आर यू डूइंग? हस्बैंड, यानी तुम क्या कर रहे हो? हस्बैंड, किलिंग मॉस्किटोज, यानी मच्छर मार रहा हूं. मॉस्किटोज. वैसे ये कोरोना के दौरान अब मॉस्किटो नहीं रहे क्योंकि सब लोग फारग थे, वो मच्छर ही मारते रहे. हाउ मैनी डिड यू किल? तुमने कितने मारे? टोटल 5. खामद ने कहा कि टोटल 5, 2 फीमेल्स, 3 मेल्स, और 2 फीमेल थे और 3 मेल्स थे.
तो बीवी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि वो 2 फीमेल थे और 3 मेल थे? हस्बैंड, 2 नियर मिरर, 2 शीशे के करीब थे, एंड 3 नियर बियर, और लिहाजा 2 जो मिरर के करीब थे वो फीमेल हो गए, और 3 जो बियर के पास थे वो मर्द हो गए। A boy with this sweet girl entered a jewelry shop. एक ज्वेलरी की दुकान में अपनी महबूबा के साथ एक लड़का दाखिल हुआ। चूज ए रिंग वर्थ 8 लाख फॉर हर, और उसने चूज एक अंगूठी जो है जिसकी कीमत 8 लाख थी वो मुंतखब की उसके लिए। गिव अ चेक, और एक चेक दिया, एंड सेड, और कहा, शी विल कलेक्ट रिंग ऑन मंडे, वो मंडे को ये रिंग लेगा। आफ्टर द चेक इज क्लियर, जब चेक क्लियर हो जाएगा। ऑन मंडे, मंडे को ज्वेलर कॉल्ड बॉय, उसने कॉल किया लड़के को। देयर इज नो मनी इन योर अकाउंट, तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे नहीं हैं। लड़का, आई नो, मैं जानता हूँ। यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ वीकेंड आई रिजॉइस्ड, कि इस वीकेंड में मैंने कितने मज़े किए हैं, आप नहीं जानते, बस मज़े।